आगरा धर्मांतरण केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। जांच एजेंसीज ने एक ऐसी साजिश से पर्दा उठाया जो सिर्फ धर्म परिवर्तन तक सीमित नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एक बड़ी साजिश काम कर रही थी। भारत में लेडी स्लीपर सेल एक पूरी की पूरी ब्रिगेड खड़ी की जा रही थी और इसके अलावा कश्मीर में एक मास्टरमाइंड जिसका नाम है हारिस, उसकी पहचान हुई। हारिस की तलाश तेज कर दी गई है और हारिस के पूरे नेटवर्क के हर एक लिंक को खंगाला जा रहा है। इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयां और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। कन्वर्जन के लिए पाक मेड यूपी में आईएसआई की लेडी ब्रिगेड, लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की नापाक प्लानिंग फेल। आगरा धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की आड़ में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण की आड़ में भारत में पाकिस्तान आईएसआई की लेडी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। पूरे भारत में पाकिस्तान आईएसआई लेडी स्लीपर सेल तैयार करने की प्लानिंग रच रहा था। फिलीपींस के एनजीओ GoFundMe को भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग भेजी जा रही थी। कनाडा और इंग्लैंड से धर्मांतरण के लिए डॉलर और क्रिप्टो में पैसा भारत पहुंचा और आगरा के धर्मांतरण रैकेट को फंडिंग कनाडा से सैयद दाऊद करता है। कि क्रिप्टो करेंसी डॉलर से पैसे का आना जाना, ये हमारा एक कनाडा से भी ये पता जानकारी आई। एक रूट वो था, वो भी रूट आयशा के थ्रू रूट होता था। इसके अलावा अन्य जो रूट थे यूएस से एक रूट था और इन सब चीज़ों की हम लोग तहकीकात में हम लोग जांच कर रहे हैं। पाकिस्तान के यूट्यूबर तनवीर अहमद और साहिल अदीब की इसमें अहम भूमिका सामने आई है। ये दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते हैं। यूपी पुलिस ने इस गैंग की चंगुल से कई लड़कियों को छुड़वाया है। पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अदीब, इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण का एक व्हाट्सएप सिंडिकेट दिल्ली में ऑपरेट हो रहा था, जहां लड़कियों को न सिर्फ इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था बल्कि जिहाद के लिए उन्हें उकसाया भी जा रहा था। ब्रेन वॉश की वजह से इस्लाम में आई हूँ, मैं धर्म परिवर्तन करा दिया और मेरा नाम भी चेंज कर दिया। और फिर पुलिस की मदद से मेरे पापा जब मुझे यहाँ लेकर आए तो मैं इस ट्रैप से निकल पाई। और ये लोग पैसे का भी लालच देते हैं और डराते धमकाते हैं और पैसे का लालच देकर ये सब काम कराते हैं। इसमें आयशा, जुनीद और अब्दुलरहमान और उन सबके गैंग के लोग शामिल हैं। इस पूरे मामले में आतंकी साजिश के संकेत मिलने के बाद यूपी एटीएस के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ये पूरा प्लान आईएसआई स्पॉन्सर्ड प्लान था हिंदुस्तान के अंदर पूरी की पूरी एक लेडी ब्रिगेड तैयार करना जो स्लीपर सेल के तौर पर काम करे और इन पूरी ब्रिगेड की कमान पाकिस्तान के हैंडलर्स के हाथों में थी। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई उस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस पूरे खेल में पाकिस्तान के 2 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जो कि एक अहम किरदार के तौर पर थे, जो पूरी प्लानिंग का इसका हिस्सा था। नाम है तनवीर अहमद और साहिल अदीब। ये दोनों पाकिस्तान के हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ये दोनों एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं जिसमें 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जोड़ा गया और 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवाया गया, उनका धर्मांतरण करवाया गया। कश्मीरी लड़कियों पर खास तौर पर टारगेट किया जाता था। कश्मीरी लड़कियों को टारगेट करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती फंसाया जाता था, जानबूझकर उनको टारगेट किया जाता था। पाकिस्तान के इसी ग्रुप से जुड़ते थे और इनको कहा जाता था रिवर्टी, यानी जो लौट के वापस आए। इनके साथ जूम कॉल्स की जाती थी। जूम कॉल के जरिए इनको इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी, ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती थी और फिर इनका धर्म बदलवाया जाता था। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी था जो कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर चला रहे थे।